तो वो पुरस्कार की आवश्यकता पड़ती है प्रभु के आश्रय में। सीधे प्रभु का आश्रय लेने में आप निश्चिंत होकर ये नहीं कर सकते कि प्रभु आपको अपने आश्रय में लेंगे। तो प्रभु के दाईं ओर से हम लोग शरणागति करते हैं, भगवान का वो करते हैं दाईं ओर से, और करके ही प्रणाम करके फिर दक्षिण की ओर से ही परिक्रमा करते हैं प्रभु की। उस समय जब हम प्रभु की शरणागति में जाते हैं, शरण का अब प्रभु के इसी चरणों का अवलंबन लेते हैं, तो उसके लिए हमारे और प्रभु के बीच में ऐसा कोई तत्व होना चाहिए जो कि हमारी शरणागति को, हमारी प्रार्थना को, हमारे निवेदन को सफल बना सके। एक वो कौन कर सकती है? मां के सिवाय वो कोई नहीं कर सकती है। प्रभु के ऊपर ऐसे निरंकुश स्वतंत्र प्रभु के ऊपर यदि किसी का प्रभाव है, नियंत्रण है, तो वो को है मां है। आप लोग ये ब्रह्मोत्सव में भी 9वें दिन अनुभव करते होंगे। इतना प्रभाव है कि प्रभु को अपने अंतःपुर में प्रवेश से भी रोक देती है मां। ये आप लोग 9वें उत्सव के दिन जब प्रणय कलह का अनुभव होता है, हम लोग इसीलिए कराते हैं। ये प्रणय कलह रूपी जो लीला है इसलिए कराते हैं कि मां और प्रभु के बीच में कोई प्रणय कलह थोड़ी होता है, कभी नहीं होता है। जैसे जैसे वहां पर बोला जा रहा है, सर्वज्ञ वो हैं, सर्वज्ञा मां हैं, सब जानते हैं। जानते हो भी इस लीला, ये एक तरह से लीला कि हमें ये भरोसा विश्वास दिलाने के लिए यदि मां का वरदहस्त हम लोगों पर है तो प्रभु हमारी उपेक्षा नहीं कर सकते। अवश्य हमको कितने भी बड़े अपराधी है और मां की कृपा हम पर हो गई तो अवश्य ही प्रभु की कृपा भी हम पर संपन्न हो सकती है। इसी लीला को दिखाते हैं। भगवान आते हैं तो अपने द्वार के जो कवाट है उसको बंद कर देती हैं, फिर पुनः प्रवेश करने जाते हैं, फिर कवाट बंद कर देती है। कंदुक है जो पुष्पों की बनी हुई कंदुक है, उससे प्रहार करती है। सब कुछ सहते हैं प्रभु, सब कुछ सहते हैं और निवेदन करते हैं कि मुझे अंदर आने की अनुमति दें। तब तक अनुमति नहीं देती हैं जब तक कि प्रभु ये नहीं कहती लक्ष्मी पदाम्बुज युगांचित मस्तक। कहते हैं कि 1000 नाम मेरे हैं, विश्व प्रसिद्ध मेरे 1000 नाम है, परंतु उस नामों में मुझे तृप्ति नहीं है। उन नामों से मुझे किसी प्रकार की वो नहीं है। अब आज से एक नाम सारे विश्व में प्रसिद्ध हो, लक्ष्मी पदाम्बुज युगांचित मस्तक। मां के जो पदाम्बुज है, पदाम्बुज युग्म है, उसके उन सी चरणों में जिनका मस्तक है, लक्ष्मी पदाम्बुज युगांचित, पदाम्बुज युग द्वय, उसमें अंचित माने ढरे हुए मस्तक। प्रभु का एक ये नाम कहते हैं कि 1000 नाम एक तरफ, जैसे यहां पर भी पार्वती जी शंकर जी से पूछते हैं कि भगवान का 1000 जो नाम है उसका हम यदि पाठ नहीं कर पाते हैं, समय नहीं मिलता है, कोई कारणवश पाठ नहीं कर पाते हैं, तो कोई ऐसा नाम बताइए जिसके अनुसंधान से, जिसके जपने से 1000 जो नाम है भगवान आपके नाम का कीर्तन संभव हो जाए। तब वो कहते हैं श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराने। भगवान के 1000 नाम के बराबर है एक नाम श्री राम। उसी प्रकार आज एक नाम भगवान अपने मुखान में, वो तो वहां शंकर जी ने उन्होंने कहा, वो तो शंकर जी ने कहा, ये स्वयं ही कहते हैं कि 1000 नाम तराजू में एक तरफ रख दिए जाए मेरे विष्णु, और लक्ष्मी पदाम्बुज युगांचित मस्तक तो मेरा वही पलड़ा भारी होगा। तो इतना प्रभाव दिखाने के लिए कि मां का प्रभु के ऊपर इतना प्रभाव है, निरंकुश स्वतंत्र होने पर भी उनके ऊपर इतना प्रभाव है कि वो भगवान को अपने वश में रखती हैं और चेतन के उद्धार, चेतन कल्याण के लिए प्रमुख पुरस्कार के, और सब जितने भी पुरस्कार हैं उनके संबंध से हैं, प्रधान पुरस्कार है मां है। और जीव चेतन अपराध की गठरी लेकर के जब भगवान की शरण में जाता है, भगवान के इसी चरणों का शरण लेता है, तो उसके मध्य में ऐसा एक कोई तत्व होना चाहिए जो कि उसके अपराध को भगवान क्षमा करके अपने आंसू में ले, तो वो मां है। इसीलिए दक्षिण की तरफ से हम चूंकि प्रणाम करते हैं और हमारे शरणागति और प्रभु के बीच में एक पुरस्कार की आवश्यकता है, इसलिए दक्षिण भाग में मां विराजमान होती है हमारे यहाँ। जो दक्षिण भाग में मां को विराजमान करने के जो भाव है, उसके पीछे ये भाव है कि हम इसलिए करते हैं कि चेतन
और परमात्मा के बीच में पुरस्कार बन करके उस चेतन का कल्याण उद्धार मां करती है।